क्या सच में भगवान कहीं बाहर है, किसी मंदिर में, किसी आकाश के पार, या किसी रूप में जिसे हम देख सकें? या वह हमेशा से यहीं है, इस क्षण में, आपके भीतर, उस शांति में जिसे आप महसूस तो करते हैं पर पहचान नहीं पाते? यह प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि इसी प्रश्न से खोज शुरू होती है। और जब खोज भीतर मुड़ती है, तभी उत्तर प्रकट होता है, धीरे धीरे, शांत रूप से, बिना किसी शोर के, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो और आप पहली बार साफ देख रहे हों। अब इस सत्य को समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अभी, इसी क्षण, थोड़ा ठहरिए और ध्यान दीजिए। आप जो ये सुन रहे हैं, उसे कौन सुन रहा है? शब्द आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर जो जान रहा है वह स्थिर है। वही आपका पहला संकेत है, चेतना का। क्योंकि चेतना कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है। यह वह है जो हर विचार को देख रही है, हर भावना को महसूस कर रही है, और फिर भी उनसे अलग है। अब धीरे धीरे एक गहरी समझ उभरती है कि आप अपने विचार नहीं हैं, क्योंकि अगर आप होते तो आप उन्हें देख नहीं पाते। आप अपनी भावनाएं भी नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें आते जाते देख सकते हैं। यहां तक कि आपका शरीर भी अनुभव का एक हिस्सा है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर आप कौन हैं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि जब आप सच में इसे महसूस करते हैं, तो एक मौन उतरने लगता है, एक शांति, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल होना बचता है। यही चेतना है, यही जागरूक उपस्थिति। अब अद्वैत का सिद्धांत यहीं से शुरू होता है कि जो अंतिम सत्य है, वह कोई अलग वस्तु नहीं है। वह वही है जो सबको जान रहा है, वही जो अभी इस क्षण में जागरूक है, और वही चेतना हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर अनुभव में एक समान है। रूप अलग है, नाम अलग है, अनुभव अलग है, लेकिन जो जान रहा है वह एक ही है। यही कारण है कि कहा जाता है, चेतना ही ईश्वर है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भगवान नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भगवान कोई अलग इकाई नहीं है। वह वही मूल उपस्थिति है जो सब में व्याप्त है, जो कभी बदलती नहीं, जो हमेशा साक्षी रहती है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है। जब आप सुनते हैं मैं ही ईश्वर हूं, तो मन तुरंत इसे अहंकार से जोड़ लेता है। लेकिन यह बात अहंकार के लिए नहीं है। यह उस मैं के लिए है जो बिना किसी पहचान के है, जो न नाम है, न रूप, न कहानी, केवल शुद्ध अस्तित्व। अब धीरे धीरे इस समझ को अनुभव में लाने के लिए हमें मन और चेतना के अंतर को स्पष्ट करना होगा। मन हमेशा चलता रहता है, विचार बनाता है, तुलना करता है, निर्णय लेता है, अतीत और भविष्य में घूमता रहता है। लेकिन चेतना हमेशा वर्तमान में होती है। वह केवल देखती है, बिना किसी टिप्पणी के, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अपरिवर्तित रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। अब यदि आप धीरे धीरे अपना ध्यान विचारों से हटाकर उस देखने वाले पर लाते हैं, तो एक दूरी बनने लगती है, और इसी दूरी में शांति है। क्योंकि अब आप विचारों में खो नहीं रहे, आप उन्हें देख रहे हैं। अब इस अनुभव को गहराई देने के लिए कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास हैं, जिन्हें यदि आप धीरे धीरे सजगता के साथ अपनाएं, तो यह केवल समझ नहीं रहेगा, अनुभव बन जाएगा। पहला अभ्यास है साक्षी भाव। दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप केवल अपने विचारों को देखें, उन्हें बदलने की कोशिश न करें। बस देखें, जैसे कोई नदी बह रही हो। आप किनारे पर खड़े हैं, विचार आते हैं, जाते हैं, और आप केवल देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप विचारों से अलग हैं। दूसरा अभ्यास है मैं कौन हूं। जब भी कोई भावना प्रबल हो, जैसे गुस्सा, डर, चिंता, तुरंत खुद से पूछिए, कौन महसूस कर रहा है? यह प्रश्न आपको भीतर ले जाता है, जहां कोई उत्तर शब्दों में नहीं आता, लेकिन एक मौन प्रकट होता है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। तीसरा अभ्यास है श्वास की सजगता। अपनी सांस को महसूस कीजिए, बिना बदलने की कोशिश के। केवल महसूस करें कि हवा अंदर जा रही है,
बाहर आ रही है। यह आपको वर्तमान में लाता है और वर्तमान ही चेतना का द्वार है। चौथा अभ्यास है निर्विचार क्षणों को पहचानना। दिन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई विचार नहीं होता, बस एक शांति होती है। उन क्षणों को पकड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें पहचानें और महसूस करें कि वही आपकी असली अवस्था है। धीरे धीरे यह पहचान गहरी होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब आप यह महसूस करते हैं कि आप कभी भी विचारों में फंसे हुए नहीं थे। आप हमेशा से ही साक्षी थे, केवल पहचान नहीं थी। अब जीवन बदलने लगता है, बाहर से नहीं, भीतर से। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है, क्योंकि अब आप उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। अब आप केवल अनुभव करते हैं, बिना चिपके हुए, बिना खोए हुए। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अंत में एक गहरी बात जिसे केवल सुना नहीं, महसूस किया जाना चाहिए। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे अलग कभी थे ही नहीं। बस मन के शोर ने उस पहचान को ढक रखा था, और जैसे जैसे यह शोर शांत होता है, वैसे वैसे वह सत्य प्रकट होता है जो हमेशा से था, जो अभी भी है और जो हमेशा रहेगा। वही चेतना, वही शुद्ध उपस्थिति, वही ईश्वर।